इंडिया 2021 तो याद होगा ही। इस एयर शो में भारत के हथियारों का भरपूर प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन में जो सुर्खियां बटोरी थी वो था भारत का कैट्स वॉरियर। कैट्स वॉरियर को देखकर न सिर्फ भारत के अपने लोग हैरान रह गए थे बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट भी हैरान रह गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था इस तरीके का हथियारों का पूरा सिस्टम अमेरिका भी बना रहा है, लेकिन अमेरिका को अभी तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है, जबकि भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है और पहला परीक्षण भी हो चुका है। आखिर इस हथियार की ऐसी क्या खासियत है? तो आपको बता दे, ये वो हथियार है जो भविष्य में होने वाले युद्ध को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। किसी भी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? वो होता है फ्रंट फोर्स, यानी पहली पंक्ति में खड़े एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स वगैरह, और इनको अगर तबाह करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड विपन। भारत ने ऐसे एंटी एयरफील्ड विपन का काम क्या होता है? तो ये सीधे जाते हैं और बड़ी मात्रा में मिसाइलें, गोले बड़ी मात्रा में विस्फोट करते हैं। इस विस्फोट का असर ये होता है कि जो भी शत्रु का एयरफील्ड होता है, आर्मी के इंस्टॉलेशन होते हैं, रडार होते हैं, एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर होते हैं, वो सारा कुछ तबाह हो जाता है। अब जब एक बार ये सारा कुछ तबाह हो गया तो फिर युद्ध में आधी जान तो दुश्मन की वैसे ही निकल जाती है। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि कोई भी लड़ाकू विमान अगर जाकर सबसे पहले इस तरह की मिसाइलों को या इस तरह के गोले बारूद को दागने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो किसी एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार बन जाए और उसमें जो भी पायलट वगैरह है वो मारे जाए, यानी जीवन की हानि। भविष्य के युद्ध अब इस तरीके से लड़े जाएंगे कि कम से कम इंसानों का इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो। इसी को लेकर ये पूरा कैट्स वॉरियर सिस्टम बनाया गया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है एक विंगमैन ड्रोन। विंगमैन ड्रोन जिसके दोनों तरफ हथियारों के लिए खाने बनाए गए हैं और जिसमें एक तरफ एक 125 केजी का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विपन कैरी कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी मिसाइलें। अब ये काम कैसे करेंगे? तो ये काम ऐसे करेंगे कि किसी लड़ाकू विमान के साथ साथ ये उड़ेंगे। इन कैट्स वॉरियर या विंगमैन को कंट्रोल करेगा लड़ाकू विमान में बैठा हुआ पायलट, लेकिन आगे आगे होंगे ये ड्रोन्स और इससे टारगेट पे मिसाइलें दागा जाएगा। हालांकि कंट्रोल करेगा फाइटर जेट का पायलट ही, लेकिन फाइटर जेट होगा काफी पीछे और आगे में होगा ये सिस्टम। ऐसे में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम पीछे लड़ाकू विमान के लिए पूरी तरीके से फील्ड को साफ करता जाएगा, तो युद्ध का सीन ऐसे ही बदल जाएगा। अब अगर ये कैट्स वॉरियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निशाना भी बनते हैं तो इसमें किसी आदमी की जान नहीं जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि ये कैट्स वॉरियर अगर अपने निशाने पे सही लगते हैं तो बेहद कम खर्चे में बड़ा नुकसान करवा देंगे शत्रु सेना का। और आपको बता दे, भारत ने इस सिस्टम को बना भी लिया है और पहले दौर का परीक्षण भी हो गया है। अब कहा यह जा रहा है कि इसे तेजस MK1 और जगुआर के साथ फिट करके सेना को सौंप दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंत तक इन ड्रोनों पे कंट्रोल रहेगा, यानी टारगेट अगर किसी तरीके से मूव करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें भरपूर किया गया है। अंत समय तक में ये अपने टारगेट को मारने के लिए हर तरह के बदलाव कर सकता है। अब वहीं ये सिस्टम जहां भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है तो खबर ये आ रही है कि ये सिस्टम हो गई है चोरी। और चुराया किसने है? तो चुराया है चीन ने। दरअसल अभी हाल ही में चीन में एक एयर शो हुआ। वैसे अभी ये चल ही रहा है, 28 सितंबर को ये शुरू हुआ है और 3 अक्टूबर तक ये चलेगा। लेकिन इस शो के दौरान कुछ अलग अलग चीजें सामने आई। पहले तो इस शो में चीन ने दिखाया J-20 को, वो J-20 जिस पर डबल इंजन लगाने का दावा करता है चीन, और वो भी अपना इंजन
इंजन। तो वहीं इस एयर शो के दौरान एक और अलग चीज देखने को मिली और ये अलग चीज थी FH-97 ड्रोन। अब इसकी तस्वीरों को जरा आप देखिए, ये तस्वीरें आपको किससे मिलती जुलती नजर आएंगी। अब ये दिखने में बिल्कुल भारत के कैट्स वॉरियर सिस्टम से मिल रहा है और कुछ हद तक ये अमेरिका के सिस्टम से भी मिलता जुलता नजर आ रहा है। चीन ने ये चुराया भारत से और इसका नाम दिया है FH-97। अब इसे चुरा करके कॉपी करके बनाया जा रहा है। डेवलप करना तो आप नहीं ही कह सकते हैं, ये पूरी की पूरी चोरी दिख रही है। वैसे चीन की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने इस ड्रोन सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इसके लिए एक वीडियो को जारी किया था चीन ने और इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ये सिस्टम एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि कैट्स वॉरियर करेंगे और इसमें विपन सिस्टम भी लगे हुए होंगे और ऐसी आशंका है कि 2 से 4 विपन इसके सिस्टम में लगेंगे, पर सही इसका डेटा अभी नहीं है। वैसे कॉपी पेस्ट मास्टर अब भारत के हथियारों की भी कॉपी करने में उतर आया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस, अमेरिका या अन्य देशों से जो ये चोरी करता है चीन, इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, इस आर्टिकल में आपको दिखेगा किस तरीके से रूस बौखलाया हुआ है चीन के हथियारों की चोरी करने पर। हथियारों की टेक्नोलॉजी चोरी करके चीन न सिर्फ अरबों डॉलर का चूना लगा रहा है, बल्कि दूसरे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। खुद रूस के ही कंपनी का कहना है कि चीन ने अनाधिकारिक तौर पर 500 ऐसे हथियारों को चोरी किया है जो बेहद खतरनाक है। चीन ने एयरक्राफ्ट इंजन, सुखोई प्लेन, डेक जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और पंसीर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम के टेक्नोलॉजी को भी चोरी किया है। तो वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के भी कई डिजाइन्स को चीन ने चोरी किया है। अमेरिकी अधिकारी तो बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि कई खतरनाक टेक्नोलॉजी चीन हमारे यहाँ से चुरा रहा है। मानव इतिहास में सबसे बड़ी चोरी कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो वो चीन है। अब ये चोर चीन भारत तक पहुँच गया और भारत में भी इसने बड़ी चोरी कर ली है और उस सिस्टम की है जो फ्यूचर वॉरफेयर में बड़े काम आने वाला है।